जय श्री राधे। आज हम आपको वर्णन करने वाले हैं कदम्ब वृक्ष का, यानी वृंदावन में जो कदम्ब वृक्ष है वो कदम्ब वृक्ष आज तक अमर है। तो क्या कारण है उस कदम्ब वृक्ष की अमरता का? अब वर्णन किया कि महाराज कश्यप की पत्नी विनीता और कद्रू, विनीता और कद्रू नामक दो पत्नियां आपस में बैठ करके दोनों बहनें वार्तालाप कर रही थी। तो वार्तालाप करते समय विनीता और कद्रू कहने लगी कि कद्रू ने कहा कि सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं वो काले रंग के हैं, लेकिन विनीता ने कहा कि सूर्य नारायण के घोड़े सफेद रंग के हैं। दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आपस में कहने लगी कि अगर सूर्य नारायण के घोड़े सफेद रंग के हुए तो कद्रू तुम मेरी दासी बनोगी। कद्रू ने कहा अगर श्याम रंग के घोड़े हुए तो तुम मेरी दासी बनोगी। दोनों ने बात स्वीकार करी। शाम के समय कद्रू अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी। उनके मुख पर चिंता को देख करके उनकी संतान, कद्रू की जो संतानें हैं वो हैं नाग, यानी सांप इत्यादि। तो सब नागों ने आकर के पूछा कि माता क्या कारण है, आप चिंतित नजर आती हो। बोलिए कि मैंने तुम्हारी विमाता से शर्त लगाई है कि सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं वो काले रंग के हैं। अब इस बात को सुनकर के नागों ने कहा कि सूर्य नारायण के घोड़े तो माता सफेद रंग के हैं, आप तो उनकी दासी बनोगी। तो कद्रू ने कहा कि बेटा कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं उनकी दासी ना बनूं। नागों ने कहा कि माता आप चिंता मत करो, प्रातः काल होते ही हम सूर्य नारायण के घोड़ों के शरीर से लिपट जाएंगे। अब जा करके प्रातः होते ही सब नाग सूर्य नारायण के घोड़ों से जाकर के लिपट गए। सूर्य नारायण के घोड़ों से जाकर के सभी नाग लिपटे। कद्रू और विनीता ने प्रातः काल सूर्य नारायण को देखा और देखते ही विनीता को दुख हुआ कि वास्तव में सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं वो तो काले रंग के हैं। अब कद्रू की दासी बनना स्वीकार किया विनीता ने। विनीता के जो पुत्र हैं वो हैं अरुण और गरुड़। अरुण सूर्य नारायण भगवान के सारथी हैं और गरुड़ को तो आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के परम वाहन, भगवान विष्णु के परम वाहन है गरुड़ जी। तो गरुड़ जी अब नागों की दासता में रहने लगे। जैसा उनसे नाग कहते वैसा ही वो कार्य करते। एक दिन गरुड़ ने कहा कि माता क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कि मैं इस दासी पने से, इस दासत्व से छूट सकूं। तो माता ने कहा कि बेटा इसके बारे में तो तुम अपनी विमाता कद्रू से ही जाकर के पूछ लो। कद्रू से कहा कि माता कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि हमें आपकी दासत्वता ना करनी पड़े। ये बात सुनकर के कद्रू ने कहा कि अगर हमारे दासत्व से छूटना ही चाहते हो तो इतना करो कि मेरे पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत ले आओ। अब स्वर्ग से अमृत लाने की जैसी बात कही तो गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत लेने के लिए गए। अब स्वर्ग से अमृत ले जाते समय इंद्र ने कहा कि गरुड़ राज आप स्वर्ग से अमृत ले जाने के लिए तो आए हो, लेकिन आप जानते हो कि ये जो नागों का अगर आप अमृत पिला देते हो तो ये कितने महान विशाल स्वरूप धारण कर लेंगे और पूरे संसार में महाविकराल स्वरूप धारण कर उत्पात करने लगेंगे। लेकिन गरुड़ ने कहा प्रभु मैं फिलहाल कुछ नहीं जानता, मैं अपनी माता को दासत्व से छुड़ाना चाहता हूँ। इंद्र के साथ युद्ध करके गरुड़ जी उस अमृत को ले आए। अमृत को लाते समय गरुड़ जी ने एक स्थान पर विश्राम किया और वो स्थान कौन सा था? ब्रजमंडल का वृंदावन में कदम्ब वृक्ष। उस कदम्ब वृक्ष पर गरुड़ जी ने विश्राम किया। तो उस अमृत कलश को हाथ में लेकर के गरुड़ जी जैसे ही उस कदम्ब वृक्ष पर रुके तो ठहरते समय अमृत की एक बूंद उस वृक्ष पर गिर पड़ी, उस कदम्ब वृक्ष पर। उस कदम्ब वृक्ष पर जैसे ही अमृत की वो बूंद गिरी तब से कदम्ब वृक्ष ने उस अमृत को ग्रहण कर लिया। अब आगे चलते हुए गरुड़ जी जा करके जैसे ही अमृत कलश को माता कद्रू के भवन में रखा कि माता मैं अमृत कलश ले आया, उसी समय जैसी कद्रू नागों को अपने पुत्रों को बुलाने के लिए गई, उसी समय इंद्र ने आकर के अमृत कलश को उठा करके अन्य कलश वहां पर रख दिए। अन्य कलश वहां पर रखा तो उस कलश को रखते ही लेकिन इंद्रराज यानी इंद्रदेव उस अमृत कलश को वापस चुरा ले गए।
भगवान विष्णु ने इस स्वरूप को देखकर गरुड़ के पराक्रम को देख करके गरुड़ से कहा, अब दासी बने से विनीता और गरुड़ मुक्त हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपका जो स्वरूप है, आपकी जो दिव्यता है वो बड़ी ही परम है, तो मांगिए क्या मांगना है। तो गरुड़ जी कहने लगे कि प्रभु इतना ही दो कि सदैव आपकी भक्ति में मेरा मन लगा रहे। अब गरुड़ जी से भगवान विष्णु बोले कि प्रभु मेरी इच्छा आपसे कुछ मांगने की है। तो गरुड़ बोले, प्रभु मैं क्या आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो मांगिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़ जी, आप हमारे परम वाहन के रूप में हमें स्वीकार कीजिए, यानी आप हमें अपना परम वाहन का रूप दीजिए। तब से गरुड़ ने ये बात स्वीकार करी और कहा कि प्रभु आज से मैं आपका परम वाहन बनने को स्वीकार। तब से गरुड़ राज भगवान विष्णु के वाहन रूप में जाने लगे। अब वर्णन किया कि भ्रमण करते हुए विष्णु भगवान को देख करके उस कदम्ब वृक्ष ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आपने गरुड़ को तो अपनी शरण में ले लिया, लेकिन मुझ पर तो कृपा कीजिए। मैं यहाँ पर, मेरे ऊपर अमृत की जो बूंद गिरी है, इस कारण से मैं अमर हो गया हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन प्रभु आप, क्या मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ रहेगा? इस बात को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे कदम्बराज, आप चिंता नहीं कीजिए। आगे चल के द्वापर युग में हमारी जो लीला होगी, उस लीला में मैं आपको परम स्वरूप में स्वीकार करूंगा, यानी आपके ऊपर चढ़ करके चीर लीला करूंगा, आपके ऊपर चढ़ करके बांसुरी बजाऊंगा, टेर कदम इत्यादि जो कदम्ब भगवान को बड़ा ही प्रिय है, चाहे वो टेर कदम हो, चाहे वृंदावन का वृक्ष कदम हो। तो उस कदम को प्रभु ने स्वीकार किया और वृंदावन में आकर के उस वृक्ष के लिए प्रभु ने परम दिव्य लीलाएं करी। तो ये थी कदम्ब वृक्ष के अमरत्व का कारण। ऐसी अन्य कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री